सबसे पहले तो सभी को श्री राधे। और मैं अभी आप लोगों को ये बताऊंगा कि दिन और रात जो होता है ये क्यों होता है और कैसे होता है। क्या पूरी पृथ्वी पर एक साथ रात हो जाता है? क्या पूरी पृथ्वी पर एक साथ सुबह हो जाता है? देखिए, इसको हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे मैप भी रखा हूँ, मैप के भी माध्यम से आप लोगों को दिखा सकता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं इस बॉल के माध्यम, यह हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ऐसा आया है, मतलब ज्योतिषों में ऐसा आता है कि पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से चक्कर लगाता है, ना कि ऐसे नहीं घूमता। पृथ्वी का घूमने का काम ऐसा है, ठीक है, पृथ्वी ऐसे घूमता है। अब एक चीज़ बताइए, सूर्य जो है, सूर्य जो होते हैं वह सभी ग्रहों के बीच में होते हैं, ठीक है। सूर्य जो होते हैं सभी ग्रहों के बीच में होते हैं। उस मध्य में क्या होता है कि जब प्रकाश सूर्य का आता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी केवल मतलब सबसे अलग ही रहता है। पृथ्वी के इर्द गिर्द भी बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सूर्य का ये ग्रहण जो लगता है, ग्रहण क्यों लगता है, ऐसा होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में मान चलो शुक्र आ गया और बहुत सारे, बृहस्पति आ गया, प्लूटो आ गया, कोई भी ग्रह आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब नहीं आ सकता है। तो ग्रह जब होता है, जब इनके मध्य में आ जाते हैं, सूर्य सबसे इधर है, बीच में जब ग्रह आ जाता है तो जितने समय के लिए वो ग्रह पृथ्वी से मतलब ठीक एक ध्रुव से, मतलब एक ध्रुव पे, एक रेखा पर जब तीनों आ जाते हैं तब वहाँ पे ग्रहण का जो है प्रभाव महाराज हो जाता है। अब देखिए, बड़ी विचित्र सी बात ये है कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में पहले से इतना क्षमता है कि पता है कि किस काल में, किस समय में, कितने बजे, कितने समय तक यह तीनों ग्रह एक रेखा पे रहने वाले हैं। वहाँ पे ग्रहण आ जाता है फिर महाराज। तो देखो, हमारी ज्योतिष में ये प्रभाव है। तो यहाँ पर देखिए, दिन रात जो होता है, सूर्य का काम है निरंतर। सूर्य कभी ऐसा नहीं होता कि रात होता है तो भी मत मान लीजिएगा कि भगवान सूर्य जो है सो जाते, नहीं। उनका काम है निरंतर सभी को प्रकाश देना, वो प्रकाश देते रहते हैं। और उनके लिए प्राकृतिक में समय, सभी के यहाँ उनका प्रकाश जाता है, ठीक है। तब जब प्रकाश आता है तो अब आपको मैप के माध्यम से हम दिखाते हैं। आप मैप के माध्यम से देखिए, यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश आता है उस समय देखिए, ये भी देख रहे हैं कि अपने इंडिया का है, ठीक है। यह अभी अपने इंडिया का है, ये थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। यह अपनी इंडिया का है, अभी देखिए, ये रहे अपना इंडिया, ये रहा अपना इंडिया। अब देखिए होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश अभी जो है अपने पृथ्वी के अपने लोग जिस क्षेत्र में हैं, भारत हो, अफगानिस्तान हो, मतलब एशिया में अभी आपको सुबह देखने को मिलेगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है सब तो एशिया में आता है। और देखिए, इसके मध्य में जब आप आगे चलिएगा धीरे धीरे, देखिए अब ये कटना प्रारंभ हो गया। चांद भी कुछ इसी प्रकार से कटा हुआ नजर आता है ना, रात्रि को या कभी कभी। तो ये सारा खेल जो है, देखिए ऐसे चंद्र भी कटा हुआ आता है कि नहीं आता? देखिए देखिए, हम आप लोगों को दिखाने के लिए आए। ऐसे चंद्रमा आपको कटा हुआ नजर आता है कि नहीं आता है? आता है ना। ऐसे ही सूर्य के प्रकाश की वजह से, और कभी कभी चंद्रमा जो है पूर्ण भी नजर आता है, कभी कभी चंद्रमा ऐसे भी नजर आता है। देखिए, फिर इधर आ जाएंगे तो धीरे धीरे यह सुबह हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से महाराज आप लोगों ने देखा होगा कि दिन रात किस प्रकार से होता है। और हमारे सनातन वैदिक परंपरा में इन चीज़ों को विस्तार पूर्वक पहले शिष्यों को पढ़ाया जाता है, फिर आप तक इस बातों को प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि मेरे पास अभी कुछ उस प्रकार का संसाधन नहीं था जो मैं आपको और सरलतापूर्वक समझा सकता हूँ, लेकिन जितना हमारे पास जो भी मटेरियल था उसके माध्यम से मैंने ये सोचा कि आप लोगों को अवश्य ही बताएं कि दिन रात किस प्रकार से होता है। और बहुत सारी चीज़ें, अगर ब्रह्मांड के बारे में और भी चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप हमारे यज्ञ टीवी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो ब्लॉग सत्यम चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, या रामभद्रपुर भक्ति है, अगर यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर ले आप लोग। श्री राधे। पुनः मिलते हैं आप लोगों से।